सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, जिसमें से प्रत्येक का अपना विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता है। इन सभी में पद्मा एकादशी एक अत्यंत शुभ और फलदायक तिथि मानी जाती है, जो मुख्य रूप से संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत एवं उपासना का दिन होता है। ग्रह एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पोष माह और श्रावण माह में। श्रावण माह की एकादशी को श्रावण पूर्णिमा एकादशी कहते हैं और यह विशेष रूप से संतान प्राप्ति की इच्छुक दंपतियों के लिए फलदायक मानी जाती है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ ऐसी कार्य भी हैं जिन्हें भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुण्य की जगह पाप फलित हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा एकादशी के दिन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इस विषय में विस्तार से बताएंगे। 2025 में कब रखा जाएगा उत्तरा एकादशी व्रत? वैदिक पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की शुरुआत 4 अगस्त 2025 को प्रातः 11:48 बजे से हो रही है, जो कि 5 अगस्त दोपहर 1:12 तक जारी रहेगी। ऐसे में 5 अगस्त 2025 मंगलवार को उत्तरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। नंबर 1, अन्य जल का सेवन न करें। यदि आप व्रत कर रहे हो तो इस दिन अन्य का सेवन नहीं करना चाहिए। यह उपवास का दिन होता है और इस पर अन्न खाना व्रत के नियमों का उल्लंघन करना होता है, लेकिन फलाहार या निर्जला उपवास का पालन करना श्रेष्ठ माना जाता है। भूल से भी ना करें ये गलती। चावल या दाल का सेवन। मांसाहारी भोजन तो पूर्णतः निष्पाप है। प्याज, लहसुन और तामसी भोजन का त्याग करें। नंबर 2, क्रूरता और हिंसा ना करें। सनातन धर्म में एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वह पशु पक्षी पर हो या मनुष्यों पर, वर्जित है। यह दिन करुणा और दया का होता है। पशु पक्षियों को नुकसान न पहुंचाएं। किसी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा न दें। घर में क्लेश या वाद विवाद न करें। नंबर 3, ब्रह्म मुहूर्त में देर तक न सोएं। उत्तरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 से 6 बजे के बीच है, में उठना, स्नान करना और भगवान विष्णु की आराधना करना शुभ माना जाता है। देर तक न सोएं और आलस में दिन न बिताएं। नंबर 4, व्रत का दिखावा न करें। व्रत के एक परम तपस्या होती है। इसका दिखावा या प्रदर्शन आत्मादि लाभ को घटाता है और अहंकार को बढ़ावा देता है। व्रत का प्रचार या प्रशंसा की चाह ना करें। सोशल मीडिया पर व्रत की पोस्टिंग के लिए विशेष रचना न करें। नंबर 5, दिन में सोना वर्जित है। एकादशी के दिन में सोना निषिद्ध माना जाता है। धार्मिक मान्यता के साथ दिन में सोने से शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है, व्रत का फल कम होता है, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में कमी आती है। रात्रि को भगवान विष्णु के जागरण में समय व्यतीत करना उत्तम होता है। नंबर 6, तुलसी पत्र न तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषिद्ध होता है। यदि आपको तुलसी की आवश्यकता है तो एक दिन पूर्व ही इसे तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है यदि आप अपवित्र अवस्था में हो। नंबर 7, पवित्र ग्रंथों का अपमान न करें। इस दिन धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवत, विष्णु पुराण आदि का शुभ माना जाता है, परंतु इन्हें गंदे हाथ से छूना या अपमान करना वर्जित है। ग्रंथों को जमीन पर न रखें। पढ़ते समय ध्यान भटकने से बचें। नंबर 8, किसी भूखे को भोजन देने से वंचित न करें। एकादशी के दिन भूखे को भोजन कराना विशेष पुण्यदायक होता है। यदि आप स्वयं भक्ति हो तो किसी और को अन्न का दान अवश्य करें। किसी भूखे या जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। कंजूसी या क्रूरता न दिखाएं। नंबर 9, धन संपत्ति का अपवित्र उपयोग न करें। इस दिन धर्म कार्यों में धन लगाना पुण्य का कार्य होता है, लेकिन जुआ, सट्टा, शराब आदि जैसे पवित्र कार्यों में धन खर्च करना भारी दोष देता है। सांस्कृतिक मनोरंजन में धन व्यय न करें। व्यर्थ की शॉपिंग या विलासिता से बचें। नंबर 10, अनाचार और अधार्मिक कार्यों से बचें। उत्तरा एकादशी व्रत का पालन करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अनियमित आचार या धार्मिक कार्य न करें। इस दिन विशेष रूप से पवित्रता और संयम का पालन अनिवार्य होता है, जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, क्रोध करना, छल कपट करना। ये सभी
कर्मों से न केवल व्रत का प्रभाव कम होता है बल्कि यह पाप की श्रेणी में भी आता है। नंबर 11 अनाज, चावल और मसूर दाल का सेवन वर्जित। एकादशी पर अन्य विशेष रूप से चावल और दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है के अनुसार एकादशी के दिन अनाजों में पाप प्रवेश कर जाते हैं। चावल खाना पितरों के कर्मों को बाधित कर सकता है, विशेषकर पुत्र एकादशी जो संतान की प्राप्ति एवं रक्षा से जुड़ी होती है। इसमें अन्न का त्याग विशेष फलदायक होता है। इस दिन फलाहार, दूध, फल, माखन, साबूदाना आदि ही ग्रहण करें। नंबर 12 बुरे विचारों, वासनात्मक भावनाओं और पवित्रता चिंता से बचें। पुत्र एकादशी को ध्यान, भक्ति और साधना का दिन माना गया है। इस दिन वास्तविक विचारों से दूर रहें, अश्लीलता या अपवित्र चित्र, वीडियो, किताबें आदि न देखें, मानसिक शुद्धता बनाए रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि विचार पवित्र हो जाते हैं तो व्रत का पुण्य फल प्रभावित हो सकता है। नंबर 13 कामुकत, भोग और शारीरिक संबंध से परहेज। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। इस दिन किसी भी प्रकार की कामसंबंधी गतिविधियां निषिद्ध होती हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिन आत्मा संयम और ईश्वर भक्ति का है। शरीर और मन को पवित्र रखना अत्यावश्यक है। संयम और ब्रह्मचर्य पालन से व्रत की शक्ति और फल कई गुना बढ़ जाते हैं। नंबर 14 कांटेदार और तामसिक भोजन से बचें। इस दिन तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तेल, मसाले का सेवन पुण्यप्रद है। यह पदार्थ मन में अशुद्धता उत्पन्न करते हैं और भक्ति भाव में रुकावट डालते हैं। नंबर 15 बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना वर्जित। एकादशी के दिन शरीर से जुड़ी सजावट जैसे बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, शेविंग करना को वर्जित माना गया है। ये सभी क्रियाएं व्रत के पवित्रता भंग करने वाली होती हैं। शुद्धता और साधना बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। नंबर 16 विवाद, झगड़ा, बहस, अपशब्द वर्जित। व्रत के दिन मन को शांत, संयमता और प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए किसी से झगड़ा ना करें, रूठ वचन या अशब्द का प्रयोग न करें, दूसरों की आलोचना या निंदा से दूर रहें। व्रत में मौन रहना या कम बोलना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 17 देर तक मोबाइल देखना या टीवी देखने से बचें। आजकल मोबाइल और टीवी से लोग जुड़े रहते हैं, इसलिए एकादशी जैसी पवित्र व्रत पर सोशल मीडिया, मनोरंजन, वेब सीरीज आदि से दूरी बनानी चाहिए। भगवान विष्णु के नाम जाप, भजन, ध्यान करें। दिन भर मोबाइल टीवी में लगे रहना व्रत की धार्मिकता को कमजोर करता है। नंबर 18 दूसरों का अपमान, सेवा से इनकार और स्वार्थी व्यवहार। धार्मिक रूप से यह दिन सेवा, दया और सहयोग का है। इस दिन किसी जरूरतमंद को नजरअंदाज न करें। बुजुर्गों, माता पिता, गुरुओं की सेवा जरूर करें। स्वार्थ में डूबे रहना, मदद न करना व्रत की भावना के विपरीत है। दान, सेवा से व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। नंबर 19 पूजा पाठ में लापरवाही न करें। शुद्ध एकादशी भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है। ऐसे में पूजा के समय ध्यान भटकाना, बिना स्नान के पूजा करना, पूजा सामग्री में किसी कमी या लापरवाही से व्रत की शक्ति घट जाती है। पूजा में मन, जात और कर्म से संतुलित रहना जरूरी है। नंबर 20 व्रत तोड़ने में जल्दबाजी न करें। एकादशी व्रत का पूर्ण दक्षिण तिथि में करना चाहिए और वह भी सही समय पर। यदि पूर्ण में देरी या जल्दबाजी होती है तो वह व्रत का फल कम हो जाता है। नियमतः व्रत भंग जैसा होता है, इसलिए दक्षिण में ब्राह्मण या धार्मिक व्यक्ति की सलाह लेकर सही मुहूर्त में व्रत खोलें। नंबर 21 परिजनों के साथ रूढ़ व्यवहार न करें। यह दिन प्रेम, सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। पति पत्नी, माता पिता, संतान और भाई बहन के बीच झगड़ा, गलतफहमी, रूढ़ व्यवहार से व्रत का फल दीक्षित हो जाता है। व्रत में निम्रता और सहनशीलता से आपसी रिश्तों को भी मजबूत किया जा सकता है। नंबर 22 महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। यदि कोई महिला 15 एकादशी का व्रत रख रही है तो उसे विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। गर्भावस्था में चिकित्सक सलाह से ही व्रत रखें। मासिक धर्म के समय व्रत न रखें या फिर पूजा किसी और से करवाएं। पूजा में पूरी शुद्धता का पालन करें।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।